राम राम नमस्कार सभी बहनों और भाइयों को। मैं मोहित आप सभी का टारगेट एसएससी 2.0 चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो मेरे भाई आज हम करने वाले हैं जो RWA की अंकित भाटी वाली बुक थी SSGD की 2025 की, उसकी मैथ्स का बुक का सोल्यूशन। वैसे तो आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, वैसे मैं दिखा देता हूँ। इस बुक का सोल्यूशन हम करने वाले हैं और फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे और हर एक टाइप को, हर एक क्वेश्चन को हम इस क्लास में कर रहे होंगे मेरे भाई। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और जिसको कुछ समझ में ना आए तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसमें मुझे मैसेज करके बता सकता है या फिर इंस्टा पे मैसेज कर सकता हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हमारे यूट्यूब पेज से मिल जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू का। तो फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ रैंडमली, एक क्वेश्चन अपने अपनी तरफ से लेके क्या होता है ये। इसमें होता है क्या कि जैसे हमने एक नंबर ले लिया 328, तो मैं बोलूँ कि भैया 3 का स्थानीय मान बताओ क्या होगा इसमें। तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, ये हमारा इकाई दहाई सैकड़ा मतलब 100। तो इसका 3 का स्थानीय मान क्या होगा, हमारा 300 हमारा स्थानीय मान हो जाएगा। अब मैं बोलूँ इसका जातीय मान बताओ, मतलब इसकी, ये तो इसकी होगी प्लेस वैल्यू। अब इसकी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू खुद 3 होता है, ठीक है ना मेरा। मतलब जातीय मान इसका खुद 3 3 ही हमारा जातीय मान होगा, ठीक है ना मेरे भाई। ये होता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, मतलब स्थानीय मान और जातीय मान, ठीक है ना मेरे भाई। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की और अब एक एक क्वेश्चंस को करेंगे और इसके कुल इस टाइप के 3 क्वेश्चन है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा होगा। इसमें हमें दिया हुआ 6 डिजिट की संख्या दी हुई है, जो इसमें हमें बताना कि 329401 में अंक 9 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का अंतर। फर्स्ट क्वेश्चन यही आ गया। तो एक बार नंबर को लिखते हैं हम। कितना दिया हुआ हमें, 329401 ये हमें दिया हुआ है। और इसमें हमें बताना है 9 के स्थानीय मान, और स्थानीय मान होगा कितना होगा, स्थानीय मान ये हमारा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, मतलब 9000 हमारा स्थानीय मान हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9000 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो सबको पता है। अब इसका जातीय मान क्या होगा, जातीय मान सभी को पता है सर 9 ही होगा। तो 9 इसमें से माइनस करते हैं, कितना आएगा 1998, जो ये किस ऑप्शन में, हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो चलिए मेरे भाई चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे मैं केवल और केवल आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। तो जैसे आपको ये जो क्वेश्चन में ये रकम दिखेगी, तो आपको क्या करना, क्वेश्चन ऐसे नहीं लिखना वहाँ पेपर में भी, ठीक है ना मेरे भाई। आपको बस ये लिखना, मतलब लिखना भी कहाँ पे, 9 तो को आप सीधा माइनस कर सकते हो, आपको पता है कि 9 माइनस करेंगे तो इतना आएगा। तो ये तो आप सेकंड में इसका आंसर कर सकते हो, लेकिन आपको इतना लिखना नहीं है, ठीक है ना मेरे भाई। ज़्यादा लिखना नहीं है, एग्जाम में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। जो काम की चीज़ बस उसको ही लिखेंगे। हाँ, किसी को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो ऐसे भी इतना लिख सकता है, इसमें इतने में कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन ये पूरा नहीं लिखना है जो मैंने लिखी, ये तो आपके लिखने समझाने के लिए मैंने लिखा है, क्योंकि आपको तो वहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, मुझे वहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिखा है, ठीक है ना मेरे भाई। तो आपको ऐसा नहीं लिखना, आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा ये लिख सकते हैं, वरना सीधा आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसमें हमें 4392.1768 में 3 और 7 के स्थानीय मान का अंतर, ठीक है ना मेरे भाई। तो एक बार हम अपनी स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, जो हमें नंबर रकम दी हुई है क्या हमारी 4392.1768, ठीक है ना मेरे भाई। ये हमें क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है ना। अब हमें क्या बताना है कि जो 3 और 7 है इसके स्थानीय मान का अंतर बताना। 3 और 7 के स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा मतलब 300, ठीक है ना मेरे भाई। और 7 के स्थानीय मान क्या है हमारा, तो ये हमारा 0.07, ये हमारा स्थानीय मान है। इन दोनों का अंतर बोला है तो हमें पॉइंट लगा के 2 0 बढ़ा लेंगे। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 3,9.992, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो चलिए चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3।
क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है कि 20 79.16 385 में 7 के स्थानीय मान और 8 के स्थानीय मान का योग क्या होगा। ठीक है ना मेरे भाई, ये हमें बताना है। 7 और 8 के स्थानीय मान का योग बताना। पिछले में हमें क्या पूछा हुआ था, पिछले में हमसे डिफरेंस पूछा हुआ था। अब की बार हमें इन दोनों का सम बताना। ठीक है ना, तो हम अपनी स्टेटमेंट को लिखते हैं। क्या है 20 एक सेकेंड 2079.16385 ये हमें दिया हुआ, ये हमें दिया हुआ है। अब इसने क्या बोला 7 और 8 के स्थानीय मान। तो 7 का स्थानीय मान कितना मेरे भाई, सभी को पता है 70 है। ठीक है ना मेरे भाई, और 8 का कितना है, पॉइंट लगा देंगे 8 का, क्योंकि पॉइंट के बाद है 1 2 3 3 जीरो है, तो पॉइंट के बाद 1 2 3 जीरो और 8, ये 8 का स्थानीय मान है। यहाँ पे भी 3 जीरो 4 जीरो आगे बढ़ा देंगे और इनको जोड़ेंगे तो 8 0 0 0 और 70.008 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है मेरे भाई। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप पे, टाइप नंबर सेकंड की ओर। हमारी जो टाइप नंबर सेकंड है वो क्या है, टाइप नंबर सेकंड हमारी डिविजिबिलिटी रूल। तो जो जब जब क्वेश्चन आते रहेंगे मैं साथ साथ बताता रहूँगा उसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। ठीक है ना, एक बार में बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो रिकॉर्ड करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। ठीक है ना मेरे भाई, 11 से विभाज्य। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, फिर तो आप सेकंडों में उड़ा लोगे। ठीक है ना, एक बार मैं ऑप्शंस को लिखता हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन से होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए को लिखता हूँ मैं यहाँ पे 91 64, ऑप्शन नंबर बी 65, ऑप्शन नंबर सी 48 87, ऑप्शन नंबर डी 8962। अब देखो, अगर हमें पता करना है कि कौन सी संख्या 11 से कट रही है और कौन सी नहीं कट रही है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे पहले के एक को छोड़ के एक को जोड़ेंगे, मतलब 4 और 1 को जोड़ेंगे, 4 और 1 5, यहाँ पे लिख लो या फिर अपने मन में, ये मन में करना आपको। ठीक है ना, और यहाँ पे देखो 9 और 6 कितने हो गए, 9 और 6 हो गए सर 15, यहाँ पे लिख लो। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, या तो वो 0 आ जाए या 11 आ जाए, या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, 11 22 ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब आगे कोई भी आ जाए, या तो 0 आ जाए 11 को, 11 या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, तो वो हमारा राइट आंसर होगा, मतलब वो संख्या हमारी 11 से भाग हो रही होगी। ठीक है ना, तो क्या करेंगे अब हम, ये तो हमारा नहीं हो रहा है क्योंकि इनका डिफरेंस तो 10 आ रहा है हमारा, तो ये हमारा राइट नहीं होगा। नेक्स्ट को चेक करते हैं, 9 और 5 14, इसका आ गया हमारा 14, और 8 और 6 14, इसका गैप आ गया हमारा 0, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे भी चेक कर सकते हो आप, क्रॉस चेक करना चाहते हो। 8 और 7 कितने हो गए 15, 15 और 15 में से 9 गए, कितने रह गए हमारे 6 रह गए, तो ये भी हमारा नहीं होगा। और ये देखो 8 और 6 14, 9 और 2 11, 3 आ रहा है, नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है जो हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। ठीक है ना, नीचे गिर गया डस्टर भी, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। अब की बार हमें नहीं बताना, लेकिन हमें क्या करना, हमें डिविजिबिलिटी रूल को पता करना है क्या होता है। ठीक है ना, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल और 3 का डिविजिबिलिटी रूल सेम है, कोई भी हो। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, एक बार हम अपने ऑप्शंस को लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बी, अब ये हमने अपने ऑप्शंस को लिख लिया है।
अब हमें पता करना है कि कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। ठीक है ना। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो जितनी भी डिजिट है सभी का सम अगर 9 से भाग हो रहा है तो वो हमारी संख्या 9 से भाग होगी। ठीक है ना। बेसिक तो इसका यही है, लेकिन मैं आपको इसकी थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच बताता हूँ। क्या करेंगे हम, जहाँ पर भी 9 या 9 का कोई मल्टीपल बनेगा उसको हम काट देंगे। जैसे 6 और 3 9, मतलब 9 बन रहा तो हमने काट दिया। ठीक है ना। 8 और 5 ये होते हैं हमारे 13, मतलब ये 13 है, 13 9 से नहीं कट रहा तो ये भी संख्या हमारी 9 से नहीं कटेगी। और इसमें एक क्वेश्चन में तो नहीं पूछा था, ऑप्शन नंबर ए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप देखो, आप चेक करो आगे कि आगे हमारा ये जो रूल मैंने बताया ये अप्लाई हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। देखो ना, 9 यहाँ पे बन रहा है तो 9 को हमने काट दिया। 7 और 3 10 और 8 18, मतलब 18 9 से कट रहा है तो ये भी हमारा कट जाएगा। मतलब ये भी हमारा ऑप्शन 9 से कट रहा है, 9 की डिविजिबिलिटी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है ना। कैसे पता करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। ऐसे पता करेंगे हम, यहाँ पे देखें 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 और 7 27, मतलब 27 9 से कट रहा है तो ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई। जिसे यहाँ पे चेक करेंगे तो 8 और 1 9, मतलब 9 कट रहा है तो इसको उड़ा दो। 5 और 4 9, मतलब सभी 9 से कट के तो ये भी हमारा 9 से कट जाएगा। लेकिन जो इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर राइट होगा वो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना मेरे भाई। ठीक है ना। चलो, एग्जाम में आपको जैसे ही ऑप्शन दिखेंगे तो ऑप्शन से आप कर सकते हो कि ये 6 और 3 9 हो गया, आप बचे इतने, तो जल्दी जल्दी कर लोगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बताने में थोड़ा टाइम लग जाता है, वरना आप जब एग्जाम में करोगे इसमें टाइम नहीं लगेगा। ठीक है ना मेरे भाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। अब कि पिछले जो फोर्थ क्वेश्चन था उसमें पूछा था कि कौन सी है, और इसमें नहीं पूछा कि कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। तो ऑप्शंस को लिखेंगे हम एक बार जल्दी जल्दी। लो भैया, ऑप्शंस को मैंने लिख दिया। अब हमें पता करना है कि कौन सा ऑप्शन 11 से हमारा नहीं कटता है। ठीक है ना। तो ऑल्टरनेट को जोड़ेंगे, 6 और 1 7, 5 और 2 7, यहाँ पे भी 7 बन गए, यहाँ पे भी 7, दोनों का डिफरेंस 0, मतलब ये हमारा 11 से कट रहा है। तो ये कट रहा है, लेकिन ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमें नहीं पूछा कि नहीं कौन सा नहीं कट रहा है। नेक्स्ट को देखते हैं। 5 और 3 8, 6 और 2 8, मतलब दोनों का डिफरेंस 0। 6 और 2 8, 5 और 3 8, दोनों का डिफरेंस 0, तो ये भी हमारा 11 से कट रहा है। 8 और 7 15, 2 और 2 4, 15 में से 4 गए 11, मतलब 11 आ गया, तो ये भी हमारा कट रहा है। 7 और 3 10, 6 और 2 8, डिफरेंस 2, ये हमारा नहीं कटेगा। और लेकिन ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता चल गया कि आपको 11 की डिविजिबिलिटी किस तरह से पता करनी है। तो आपको ऐसे ही एग्जाम में करनी, जैसे मैंने अब जल्दी जल्दी किया। 5 और 3 8, 6 और 2 8, मतलब डिफरेंस 0, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी होता है ये। और कई बार जो हमारे मेंसुरेशन 3D के जो होते हैं उसमें 22/7 का उपयोग होता है पाई की जगह, तो वहाँ पे 11 की डिविजिबिलिटी से ऑप्शंस को चेक करके जल्दी टिक मार के निकल सकते हैं। 99 क्वेश्चंस में, मैंने बोल रहा हूँ सभी में 99 क्वेश्चंस में लगभग लगता है वो, तो उससे भी हो जाता है कई बार। क्या पता आपको फॉर्मूला याद ना आए तो 11 की डिविजिबिलिटी से आप 2 नंबर फ्री के ले सकते हो। ठीक है ना। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे भाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। पर लेकिन हमें तो पता करना है कि कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। ठीक है ना मेरे भाई। तो ऑप्शंस को मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ एक बार। 6 0 3 2, ऑप्शन नंबर बी 6 8।
तो देखो मेरे भाई 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। जो 8 है उसका डिविजिबिलिटी रूल क्या, हमारा जो लास्ट की 3 डिजिट है वो हमारी 8 से कटनी चाहिए, ठीक है ना मेरे भाई। तो 8 से यहाँ पे भाग देंगे, 8 को 0 से उड़ाएंगे 0, तो ये तो हमारा 8 से कट रहा है, दिख भी रहा है, वैसे भी कट रहा है, काट के देख लो यार, कट रहा है। 8 से काटेंगे इसको, पूरे को काट के देख लो। 8 पंजे 40, 8 छीक 48, 8 7 56, बचे 4, 43 आ गए। 8 पंजे 40, 3, 8 चौक 32, मतलब ये तो कट रहा है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जो नहीं कट रहा है, ठीक है ना। तो मैं मेन मकसद तो था कि 8 की डिविजिबिलिटी जानना। अब हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो लास्ट के डिजिट को उड़ा के देखेंगे, लास्ट के 3 डिजिट को 8 से 9 को भाग करेंगे 1, शेष 1 बच गया, आया 16। तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8, ये भी हमारा कट रहा है, ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। वैसे टिक मार देता हूँ कि कई बच्चे बोले कि होगा, ये होगा, ठीक है ना मेरे भाई। कट रहे हैं, मतलब साइड में मैंने लगाया तो कट रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको करके देखते हैं एक बार। 8 एकम 8 और 8 एकम 8 और 1 बचा, 8 दूनी 16, ये भी हमारा कट रहा है सर। तो सीधी ही बात है ये नहीं कटेगा, और वैसे भी दिख रहा है कि सीधा सीधा ये नहीं कट रहा है, यहाँ पे 0 है, तो सीधी बात 8 से काटेंगे 44 नहीं कटेगा, 8 पंजे 40 होता है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है ना मेरे भाई। ये होगा हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। लेकिन 8 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बता दिया है कि लास्ट की 3 डिजिट को चेक करो, अगर वो 8 से कट रही है तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, या इसको आगे जोड़ लो, इसको भी आगे जोड़ लो, इसको भी आगे जोड़ लो, लास्ट में ये होता तो भी ये सेटिस्फाई होता, ठीक है ना मेरे भाई। कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से कट रही है तो पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी, ठीक है ना। एक तो यार पसीने इतने ज़्यादा आते हैं, गर्मी हो गई है ज़्यादा मेरे भाई, सॉरी। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है, ठीक है, बता देंगे बिल्कुल भाई। लो भैया, अब देखो 4 की डिविजिबिलिटी आपको बताते हैं कि 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। 4 की डिविजिबिलिटी भी सिंपल है 8 की तरह ही। लास्ट के 2 डिजिट आपको चेक करने हैं कि 4 से भाग हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो आप सीधे सीधे भी देख सकते हो, सर 42 नहीं हो रहा है तो ये तो हमारा नहीं होगा। इसमें पूछा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो 4 से डिविजिबल हो वो बताओ कि कौन सा ऑप्शन है। तो 70 भी हमें दिख रहा है, सीधा सीधा नहीं होगा। 34 भी हमें दिख रहा नहीं होगा, 8 चौक 32, तो 4 अट्ठे 32 या 8 चौक 32 जो ही बोल लो। और ये हमारा ऑप्शन 4 से कट रहा है सर, सीधा सीधा दिख रहा है। तो आप सेकंडों में भी कर सकते हो, ठीक है ना मेरे भाई। आपको बस डिविजिबिलिटी रूल याद रखना है कि क्या होता है, कॉपी में नोट बना कर लिख लेना कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट रहे हैं तो वो हमारा ऑप्शन 4 से कटेगा, ठीक है ना मेरे भाई। लिख लेना कहीं पे नोटबुक में एक तरफ ऊपर कोने में डिविजिबिलिटी रूल जो मैं बता रहा हूँ, और क्वेश्चन को करते रहना। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, पीडीएफ सोल्व कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं इसके पूरे चैप्टर की, और जो इसके पीछे सॉल्यूशन दिए उनकी वीडियो भी मैंने डाल दी है। और ये तो आप देख सकते हैं, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी आपकी मर्जी हो वो कर लेना, ठीक है ना मेरे भाई। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे मज़ेदार क्वेश्चन आएंगे, और इस क्लास में हम 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें ऑप्शंस में दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। तो अब बोलेंगे सर 24 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, ऐसे तो सबकी डिविजिबिलिटी याद रखेंगे। नहीं मेरे भाई, डिविजिबिलिटी 1 से 13 तक की, आपके एग्जाम में तो शायद 13 तक लास्ट है, इससे ज़्यादा पूछी भी नहीं जाती। 13 की भी सिंपल ही है, 13 से तो सीधा भाग करके देखना ही होता है। वैसे 13 की डिविजिबिलिटी आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछी नहीं जाती। 11 की, 8 की, 9 की, 3 की, 4 की, इन्हीं की पूछी जाती है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। 24, बोले सर 24 की डिविजिबिलिटी क्या होगी।
तो 24 को एक बार तोड़ो, एक बार रुक जाओ, मैं ऑप्शंस को लिख लेता हूँ वरना बाद में दोबारा लिखने पड़ेंगे। आपको ऐसे ऑप्शन नहीं लिखने, ठीक है ना, कहीं पता चले कि एग्जाम में जाके ऐसे ऑप्शन लिख रहे हो फिर कर रहे हो, हैं बिल्कुल भी नहीं है। तो वाइट बोर्ड है मेरे पास, डिजिटल पैनल नहीं है, तो इस पे पढ़ाना है, पढ़ रहा है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, इस पे भी वही पढ़ाया जाएगा और उस पे भी, लेकिन थोड़ी बहुत फैसिलिटी का तो फ़र्क होता ही मेरे भाई। तो देखो जो 24 है इसकी डिविजिबिलिटी क्या होगी, 24 को हम तोड़ते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये क्या किससे बनता है, 8 3 24, 8 और 3 से, मतलब हमें किस किस की डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए, 8 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी। जो संख्या इन दोनों से कट रही है मतलब वो 24 से कट रही है। ये बात तो सत्य है? बोले हाँ सर सत्य है, ठीक बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। तो चलो फिर करते हैं ट्राई, क्या दिक्कत है, चलो सर। तो मैं अगर होता भाई तो मैं 8 की डिविजिबिलिटी चेक नहीं करता, मैं सबसे पहले करता 3 की डिविजिबिलिटी चेक। और इसमें इन्होंने बोला है कि विभाज्य है पूछा है, नहीं है नहीं पूछा है पूछा, तो मैं सीधी 3 की करता, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी आसान है, 9 की तरह ही। 3 की डिविजिबिलिटी आपको बताता हूँ, जहाँ पर भी 3 या 3 का कोई मल्टीपल बने उसको काट दो। जैसे यहाँ पे 9 मिल रहा है, 9 को उड़ा दिया, 4 और 2 6, 3 दूनी 6 होता है, उड़ा दिया, 0 है, यही अपना ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अब आप 8 से करके देखते हैं, सीधे 24 से करके देखते, 24 से कम 24 और भी करते, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता, समझ रहे हो ना आप मेरी बात को, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता। तो आप 3 की डिविजन आप 8 की लगाते तो भी यार लास्ट के 3 डिजिट को सभी के चेक करना पड़ता। इसमें तो मान लो फर्स्ट ऑप्शन था लेकिन लास्ट होता, तो अब 3 डिजिट को अगर भाग करते फिरोगे तो फिर इतना ज़्यादा कुछ होगा नहीं। अगर किसी को 3 की डिविजिबिलिटी आती तो वो जल्दी जल्दी करेगा, मेरी की तरह उड़ा के भाग जाएगा आगे। वो लगा रहा आप इसी क्वेश्चन में 3-4 सेकंड आप करोगे, इसमें 40-50 सेकंड वेस्ट, तो फिर दिक्कत मत होगी ना एग्ज़ाम में। हमको टाइम ही तो बचाना है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। अरे वाह, 11 का डिविजिबिलिटी। और मैं चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप दें, ठीक है ना मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट में। इस 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे देना है कमेंट में। मैं भी तो देखूँ कौन मेरी वीडियो को यहाँ तक देख रहा है, ठीक है ना। तो बताना होगा आपको, बिल्कुल बताना होगा। और मैंने जितना 11 की डिविजिबिलिटी बताई है तो आपको बताना होगा यार, कुछ भी समझो यार तुम, ठीक है ना, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता लेकिन आपको बताना होगा। और अगर नहीं समझ में आई तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में या मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में भी छोड़ सकते हैं, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई दे दूँगा, कोई इशू नहीं इतना बड़ा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है। 16 से विभाज्य नहीं है, ठीक है मेरे भाई, देख लेते हैं, ऑप्शंस को लिख लेते हैं एक बार। तो मेरे भाई 16 की डिविजिबिलिटी क्या है, तो 16 की डिविजिबिलिटी, और ये क्वेश्चन आपके 2023 में आया हुआ है, 12 जनवरी 2023 शिफ्ट नंबर 4 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो 16 की डिविजिबिलिटी देखो मेरे भाई, 16 की डिविजिबिलिटी है कि लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से कट रहे हैं तो वो हमारी पूरी संख्या 16 से कटेगी। तो चेक करते हैं मेरे भाई, 16 से करेंगे इसको भाग, तो 16 से इसको भाग करेंगे तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 48 मतलब 3 बचेगा, 16 दूनी 32 मतलब 4 बचेगा, 16 ती 48 मतलब ये हमारा भाग हो रहा है। लेकिन हमसे पूछा कि कौन सा विभाज्य नहीं है।
तो ये तो हमारा, ये वैसे तो करेक्ट है, 16 से भाग है, लेकिन ये हमारा ऑप्शन राइट नहीं होगा, तो ये तो हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट को चेक करते हैं, ये भी लास्ट के 4 डिजिट को चेक करेंगे केवल और केवल। तो 16 पंजे 80 और 16 एकम 16, मतलब ये। तो नेक्स्ट ऑप्शन को हम चेक करेंगे 7776 को। तो नेक्स्ट ऑप्शन को जो हम चेक करेंगे तो ये हमारा देखो 16 से भाग करेंगे, 16 चौके 64, बचेंगे 13, मतलब 137, 7 जुड़ गए 137। तो 16 अट्ठे 128, 128 में से 137 गए, 137 में से 128 गए तो 2 और 7 9 और 16 6 96, मतलब ये भी हमारा 16 से डिविजिबल है, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। तो बचा है कि ऑप्शन, आँख मीच के इसी को लगा देना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अब चाहे तो क्रॉस चेक कर भी सकते, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं तो चेक करूँगा नहीं मेरे भाई, आप ही कर लेना। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 12, ए किसी मान के लिए हमें संख्या दी हुई है 8 से विभाज्य है। एक एक किस मान के लिए 8 से विभाज्य है, तो हम एक संख्या दी हुई देखते हैं। देखो संख्या क्या है, 2 5 4 5 ए, इसको हमें भाग करना 8 से। एक की जगह हम क्या रखें कि ये हमारा 8 से भाग हो जाए, तो हमें कुछ नहीं करना मेरे भाई। हमें 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, लास्ट के 3 डिजिट हमें चेक करना है। पूरी संख्या को हमसे कोई मतलब ही नहीं हमें पूरी संख्या से, तो लास्ट के 3 डिजिट हमें 45 a/8। तो 45, 8 पंजे 40, बचे 5, 8 7 56, मतलब ए की वैल्यू हमें पता चल गई कि 6 हमारी सेटिस्फाई कर रही है, जो कि किस ऑप्शन में है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए में है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाए। बताओ क्या था इसमें, कुछ था नहीं था ना, कोई बात नहीं, आगे आएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, फिर पानी निकल जाएगा सॉरी, पानी पसीना निकल जाएगा मैं भी क्या बोल रहा हूँ। तो ठीक है ना मेरे भाई, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 13, एन के किस मान के लिए जो हमें संख्या दी हुई है 8 से विभाज्य है। 8 का डिविजिबिलिटी पूछे, एक बार लिख लेते हैं इसको भी। 2 8 5 3 7 एन के किस मान के लिए ये संख्या विभाज्य है। क्या रखूँ, सॉरी। तो देखो लास्ट की 3 डिजिट से मतलब है, इसको यहाँ पे लिख लेंगे 37n। 8 से भाग देंगे, 8 चौक 32, बचे कितने 5 बचेंगे, तो फिर 8 7 56, फिर n की वैल्यू फिर से 6। समझ रहे हो ना आप। देखो 8 चौक 32, 4 पे गया, 8 चौक 32, बचे कितने 5 बच गए सर। तो 5 के आगे ऐसी कौन सी डिजिट रखूं जिससे ये 8 से डिविजिबल हो जाए। तो 8 7 56, मतलब 6 आएगा n की जगह, ठीक है ना, तभी ये वैल्यू सेटिस्फाई होगी। तो n की जगह हम 6 लेंगे, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, सॉरी सी में है। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना मेरे भाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, यदि संख्या 34 56 4 ए 11 से विभाज्य तो ए का मान क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, 11 की डिविजिबिलिटी कोई बात नहीं, देख लेंगे क्या दिक्कत है इसमें। आपको मजा, इसमें आपकी जो 11 की डिविजिबिलिटी है वो बड़ी अच्छी हो जाएगी, और आगे इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। आगे देखो होता है क्या, ठीक है ना। एक बार जल्दी लिखते हैं इसको, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, नहीं तो 11 ही क्वेश्चन हुए, 20 करने, सॉरी 14 ही हुए। तो 3 यहाँ पे लिख ले, 3 4 5 6 4 ये हमें 11 से विभाज्य। देखो तो 11 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको बताई थी कि ऑल्टरनेट वाले को जोड़ना है, तो जोड़ते ही यहाँ पे भी, यहाँ पे कुछ अलग थोड़ी होगा, यहाँ पे वही होगा। तो 4 और 6 10 और ए 10 प्लस ए, यहाँ पे नीचे वाले को नीचे लिख दो, और जो ऊपर करेंगे उसको ऊपर लिख देना, ठीक है ना। तो
5 और 3 8, 8 और 4 12। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस मैं क्या रखूँ, एक ही जगह मैं क्या रखूँ, या तो इन दोनों का डिफरेंस 0 आ जाए, ज़्यादा उस तरफ तो नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ, या तो इन दोनों का डिफरेंस जो है 0 आ जाए, या 11 आ जाए, या 22 आ जाए, या 33 आ जाए, या 11 का मतलब कोई अदर मल्टीपल आ जाए। क्या रखूँ बताओ, आप बताओ, आपको दिख रही है कोई वैल्यू? हाँ सर दिख रही है। बोले क्या है सर? तो बोले 2 है सर, सीधी सी बात है, 10 में 2 और जोड़ दो तो ये 12 हो जाएगा। यहाँ पर भी एक ही जगह हम 2 रख देंगे तो यहाँ पर भी 12 हो जाएगा, ऊपर भी 12, गैप 0 मतलब 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो एक ही जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, 2 रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे भाई, ठीक है ना। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, बार बार पूछे जाते हैं 11 की डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन, रटवा नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम करेंगे, रट्टा मारना बंद कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ए का वह न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या 63 ए 8a 435 3 से पूर्ण विभाज्य है। देखते हैं, चलो एक बार लिखते हैं इसको, 63 8a 435, इसको हमें भाग करना है 3 से, और ए का वह न्यूनतम मान पता करना है। तो ठीक है भैया कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 3 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको सिखाई रखी, तो लगाओ यार, फिर काहे की देरी। जहाँ पर भी 3 या 3 का कोई मल्टीपल दिखे उड़ा दो साले को। 3 उड़ा दिया, 3 उड़ा दिया, 6 3 दूनी 6 होता उड़ा दिया, ठीक है ना। और 5 और 4 9, 3 का डिविजिबल 3 3 9 उड़ा दिया, बचा 8 और ये 8 और 8 प्लस ए, इसको साइड में लिख लो। वैसे कोई होशियार बच्चा को तो यहाँ भी दिख रहा है कि एक ही जगह एक रखूँगा तो 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं साइड में रख के बता देता हूँ। इसको मैं 3 से भाग करना, तो ए में क्या, एक ही जगह में क्या वैल्यू रखूँ कि ये 3 से भाग हो जाए, बताओ। सीधी बात है सर, 1 रख दो, 1 रखूँगा तो ये हो जाएगा 9/3 3 3 9, तो ये हमारा पूरा भाग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए की जो वैल्यू आएगी, न्यूनतम मान जो आएगा वो बी, ऑप्शन नंबर बी, मतलब 1, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना मेरे भाई, चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स का ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकीय संख्या 72 5x 3 9 से विभाज्य हो जाए। ठीक है भैया, न्यूनतम मान बताना हो, ठीक है, छोटा से छोटा। तो एक बार रकम देख लेता हूँ, मैंने रख कहाँ दिया यार, मैं अभी पगला गया हूँ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख लेते हैं, 7 2 5 x3, ये हमें 9 से डिविजिबल बनाना। तो 9 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको सिखा रखी, जहाँ पर भी 9 या 9 का कोई मल्टीपल बने उड़ा दो, ठीक है ना, उड़ाना है। 7 और 2 9 उड़ा दिया सर, 5 और 3 8, ये तो फिर वही सिचुएशन आ गई, आपको लिख के ही बतानी पड़ेगी, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, फिर बोलते हैं सर ये क्या उड़ा दिया कर रहे, उड़ाने लग रहे, हमें समझ में नहीं आ रहा। 5 और 3 था ना यहाँ पे, हाँ 5 और 3, हाँ। तो देखो अब ये 3 बच गई, तो 3 को जोड़ लो, 5 + x + 3, तो ये हमारा हो जाएगा 5 और 3 8 + x/9। अब x की जगह मैं क्या रखूँ कि ये 9 से भी भाग हो जाए, तो बताओ ना। बोलो सर 1 रख दो, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। किस ऑप्शन में है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से विभाज्य नहीं है। 33 बड़ा है, वो देखो बोला 33, 33 की डिविजिबिलिटी भी याद करनी पड़ेगी सर। मैं बोला नहीं, क्यों करनी पड़ेगी मेरे भाई, अभी बताऊंगा। देखो ऑप्शन को लिखते हैं एक बार हम। ऑप्शन नंबर ए 21 76, ऑप्शन नंबर बी
21 45। ऑप्शन नंबर सी डी। लो ये ऑप्शन लिख दिए मैंने, ऐसे कर लिया, ठीक है। चलो देखो, तो हमें 33 की डिविजिबिलिटी, मैं बोला सर याद करने की जरूरत नहीं, इसको तोड़ो, क्या आएंगे, ये किससे बनता है 33, 3 और 11 से। किस किस से बनता है, 3 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 33 बनेगा ना। बोला सर हाँ बिल्कुल बनेगा, पर सॉरी सर बोल रहा हूँ बार बार, आपका भाई हूँ मैं, आपकी एज का ही हूँ, तो भैया बोलना, कोई भी सर मत बोलना, ठीक है ना मेरे भाई। तो मेरे भाई क्या करेंगे अब हम, देखो मैं बोलता हूँ सर आप 11 की डिविजिबिलिटी चेक करो, वैसे तो छोटी डिजिट है, जल्दी हो जाएगी चेक, लेकिन 3 की डिविजिबिलिटी से चेक कर लेना, और 11 से ही करते चलो आज। तो 6 और 1 7, 5 और 2 7, 11 से भाग हो रहा है। और इसने क्या पूछा है, नहीं है पूछा है, 11 से हो रहा है। तो मतलब 33 से भी, 33 से कैसे होगा, लेकिन देखते हैं, लेकिन 3 से और करते हैं एक बार। तो 3 से करेंगे 5, 2 और 1 3, 6 कट रहा है, 5 नहीं कट रहा, मतलब 3 से नहीं कट रहा, तो मतलब 33 से नहीं कटेगा, दोनों से कटना चाहिए, ठीक है ना। तो 3 से काटते पहले हम, 2 और 1 3, 5 और 4 9, कट रहा है 3 से, तो 5 और 1 6, 4 2 6, मतलब 11 से भी कट रहा है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाए। ओ सॉरी 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 सॉरी, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा, क्योंकि इसने यही तो पूछा कि कौन सा नहीं है। ये भी कट रहा है, क्योंकि 2 और 1 3, तो 3, हाँ ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। सॉरी मेरे भाई, आपको बताना, मुझे याद नहीं रहा, आपको क्या बताना कि ये हमारा ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि ये हमारा 11 से डिविजिबल था, लेकिन 3 से नहीं था। 21 56, 3 से नहीं कट रहा था ये हमारा, ठीक है ना। और सारे ऑप्शन 3 से भी कट रहे, 11 से, मतलब 33 से कट रहे हैं और सारे ऑप्शन, लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। कंफ्यूज हो, मुझे याद नहीं रहा था कि नहीं बताना है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो ध्यान रखा करो, नहीं पूछा है या है पूछा है, कई बार जल्दी जल्दी में बच्चे देख के ये ले मार दिया, तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने भी अपने नंबर कई बार ऐसे कटवाए हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखने के लिए आपके सामने देखो हो गया ना, तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको बताया है कंसेप्ट वो तो फुल अप टू फुल था मेरे भाई, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 88 से विभाज्य है। 88, बोले सर 88 की भी डिविजिबिलिटी याद करनी पड़ेगी, सॉरी आपने बोला भैया 88 की डिविजिबिलिटी भी याद करनी पड़ेगी, मैंने बोला नहीं भैया, क्यों करनी पड़ेगी मेरे भाई, 88 को तोड़ो, किस किस से बनता है 88, इतने ऊपर आपको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड शायद नहीं दिख रहा होगा। 88 की डिविजिबिलिटी किस किस से बनता है 88, 8 और 11 की मल्टीप्लाई करने से। एक सेकंड में चेक कर लो एक बार, हाँ नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा मेरे भाई, नहीं दिख रहा, मैं पागल हूँ यार, इतने ऊपर मैंने वो भी लिख दिया, मतलब वो भी नहीं दिखा हुआ आपको, तो यहीं पे लिख देता हूँ कि 88 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, 8 और 11 से बनता ही है, ठीक है। अब तो दिख रहा होगा आपको शायद, हाँ अब तो दिख रहा होगा। तो 88 की डिविजिबिलिटी हमें पता करनी है, देखते हैं 8 और 11 का चेक करना है। तो इतनी बड़ी बड़ी रकम दी हुई है, ऑप्शन नंबर ए देखो, मैं लिखता हूँ एक बार, लो भैया अब देखो 88 की चेक करनी है, तो हम सबसे पहले हमारा कर्म धर्म क्या है कि हम 8 की डिविजिबिलिटी चेक करें। तो लास्ट के 3 डिजिट को पकड़ लो सभी के,
और इसमें हम 8 की डिविजिबिलिटी से भी काम नहीं चला सकते, क्योंकि सभी ऑप्शंस 8 से कट रहे हैं। 8 की डिविजिबिलिटी सभी को सेटिस्फाई कर रही है। देखो यहाँ पे भी 8 पंजे 40, 8 का मैट, और 8 पंजे 40, ये पूरा कट रहा है। 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16, ये भी कट रहा है। तो 8 की डिविजिबिलिटी तो यहाँ पे काम नहीं देगी मेरे भाई। तो हम क्या करेंगे भैया, हम 11 की डिविजिबिलिटी को चेक करेंगे। अब इतने बड़े नंबर है, 11 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करोगे? देखो वही 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 और 2 21, ऊपर वाले को जोड़ो, 7 और 6 13, 13 और 0 13। अब 13 और 21 का डिफरेंस देखो, क्या 0 या 11 का मल्टीपल आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, राइट नहीं होगा मतलब। नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। 0 और 4 4, 4 और 7 11, 11 और 2 13। यहाँ पे चेक करते हैं, 7 और 6 13, ऊपर भी 13 नीचे भी 13, डिफरेंस 0, मतलब यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं मेरे भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 19। यदि संख्या 758 P09 Q5 संख्या 3 से विभाज्य है, तो P प्लस Q का न्यूनतम मान क्या होगा? एक बार लिख लेता हूँ मैं इसको, 758 P09 Q5 संख्या जो हमारी 3 से विभाज्य है, तो P और Q का न्यूनतम मान, ठीक है ना। देखो अब एक बार जल्दी जल्दी, ये हमारा P है, लो मैं इसको छोटा वाला P बना देता हूँ, अब तो दिख रहा होगा P। और ये हमारा Q, ये Q ऐसे भी नहीं दिख रहा, ये Q बना दिया मैंने, लो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, A भी रख लो, P Q कुछ भी दिया हो, इस X Y कुछ भी दिया हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। 3 की डिविजिबिलिटी है, हमें ये पता है कि 3 से डिविजिबल बनाना है। तो देखो जहाँ पे भी 3 या 3 का मल्टीपल बने उड़ा दो, 9 3 का मल्टीपल है उड़ा दिया, 7 और 5 12, 3 की मल्टीपल में आता है उड़ा दिया। यहाँ पे देखो 3 8 और 5, 8 और 5 कितने होते? 13, 13, 13 को 3 से भाग करेंगे तो 3 चौके 12, मतलब 1 बचेगा। तो 1 प्लस, चलो मैं यार ये 13 ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं इतनी बड़ी, 13 प्लस P प्लस Q, यही तो हमारा बच गया ना। अब हमें इसे 3 से डिविजिबल बनाना है, तो इसमें क्या जोड़ूँ मैं? P और Q का ऐसा क्या मान रखूँ P प्लस Q का कि ये हमारा 3 से भाग हो जाए? तो 13 है, 2 और जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15, मतलब P प्लस Q की वैल्यू हम कितनी रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं। तो हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा, न्यूनतम मान छोटे से छोटा मानिए। अगर आपको कभी बोले कि अधिकतम मान, तो क्या करेंगे? सबसे छोटा मान निकल गया, इसी में 3 जोड़ दो, तो 2 और 3 5, इसमें 3 जोड़ दो, 5 और 3 8, ये ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना मेरे भाई। इन मानों को रखेंगे तो भी हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी वैल्यू। तो इस जो ऑप्शन हमारा राइट होगा कौन सा होगा? दो है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यदि 7 अंकों की संख्या 57 28 282 PQ 11 से विभाज्य है, तो 11 माइनस P का क्या मान होगा? P जो है वो 0 से बड़ा दिया हुआ है, तो एक बार इसको लिखते हैं, 57 282 PQ। ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन बनता है, लेकिन इसको भी हम हैंडल कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। SSC GD 2021 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो देखो एक बार, वही क्या करेंगे, वही अल्टरनेट मेरे भाई, कुछ भी नहीं है अलग। तो Q और 2 Q प्लस 2 4 Q प्लस 5 5 और 4 9,
9 प्लस क्यू। अब ऊपर वाला को जोड़ो, 8 और 7, 8 और 7 कितने हुए? पी प्लस क्या होता है, खाल 1 सेकंड देखने दो, पी प्लस क्या होगा, हाँ ठीक है, पी की मान निकालना है इसे, वैसे तो दोनों का निकालना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 और 7 15, 15 प्लस पी, 15 प्लस पी। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 बनाना है या फिर 11 11 का मल्टीपल बनाना है। तो आपको ये दिख रहा है कि अगर मैं p की जगह, क्या बोला इसने, न्यूनतम मान बोला क्या, नहीं, p जो हो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है अगर p, तो मैं क्या करता हूँ कि p 0 से बड़ा है, तो ये लगा लो इन दोनों का डिफरेंस कितना, 15 और 9 में डिफरेंस हमारा 6 का, और हमें अब डिफरेंस बनाना है 0 का, ठीक है ना। तो p की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, p और क्यू, p की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं। तो 0 का डिफरेंस बनाने के लिए हमें यहाँ कितने की जरूरत थी, 6 की, तो मतलब 1 और प्लस हो जाएगा, और क्यू की वैल्यू 7 लेनी पड़ेगी, तभी सेटिस्फाई होगा ना। तो यहाँ पे हम 7 रख लेते हैं, तो 9 और 7 9 और 7 हो गए हमारे 16, 5 और 1 15 और 1 16, ये हमारा हो जाएगा। तो p की वैल्यू हम 1 ले सकते हैं और क्यू की वैल्यू हम 7 ले सकते हैं, ये वैल्यू हमारी सेटिस्फाई होगी। तो हमसे क्या पूछा है, तो 11 माइनस पी का मान क्या होगा, तो 11 माइनस पी मतलब 11 माइनस 1 कितना होगा, 11 माइनस 1, जो पी की वैल्यू हमने 1 ली थी उसको माइनस करेंगे तो 10 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। वो ये क्वेश्चन मैं दोबारा समझा देता हूँ, इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो सकता है, पहले मुझे भी हुआ करता था, अब नहीं होता। देखो इसमें क्या है कि 2 दिए हुए हैं अलग अलग, और 11 की डिविजिबिलिटी में ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है, वैसे तो और में भी आता है, लेकिन 11 की डिविजिबिलिटी में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। यहाँ पे हमारा जो जोड़ आया था वो 9 आया था, 2 क्यू 2 क्यू 4 क्यू 5 9 क्यू, 9 प्लस क्यू, ऊपर वाला को जोड़ा तो हमने आया हमारा 15 प्लस पी। अब हमें ऐसी 2 संख्या ढूंढनी है कि इन दोनों का गैप 0 हो जाए, मतलब पहले तो इनको आप भूल जाओ, पहली बात तो आप इन दोनों को लो, मैं इरेज कर देता हूँ, इन दोनों को इरेज कर दिया। अब हमें बताओ 11 के डिविजिबल बनाना है, तो हमें किस नंबर की जरूरत होगी। मेरा सर इन दोनों का डिफरेंस है 6, तो मैं क्या करूँ, 11 डिविजिबल बना, तो इसको 6 दे दूँ, 6 देना पड़ेगा मेरे भाई, 9 को 6 देंगे तभी तो 15 होगा, और 15 होगा तभी वो 0 गैप देगा, इनका जो डिफरेंस हो 0 आएगा, तभी वो 11 से मल्टीपल होगा या नहीं, हाँ बोला होगा सर। हमें डिफरेंस 0 बनाना है या 11 बनाना है, वो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारा p प्लस p और यहाँ पे प्लस क्यू, ठीक है ना मेरे भाई। तो यहाँ पे इसने बोला है क्वेश्चन में कि जो हमारा p है, यहाँ पे बोला देखो जो p है वो हमारा बड़ा है 0 से, आपको दिख भी रहा होगा साइड में, जो p है वो हमारा 0 से बड़ा है, तो हम p को 0 तो नहीं रख सकते जिससे हम इसको 6 दे दें और ये सेटिस्फाई हो जाए। इसने बोला है कि p जो है वो 0 से बड़ा है, तो हम 1 रख लेते हैं, p को, p की जगह 1 रख लो। अब ये हो गया 15 और 1 16, अब 9 है यहाँ पे, मान लो अभी हमने क्या को कुछ दिया नहीं है, 9 है, तो 9 को 16 तक जाने में कितने की जरूरत पड़ेगी, 7 की, तो हम क्या हो, किस जगह हम 7 ले लेंगे, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस 0 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा मेरे भाई, इतना तो बताओ। अब बस आ जाएगा भैया, तो बस हो गई सेटिस्फाई, पी की जगह 1 उसका की जगह 7। इसने बोला कि 11 माइनस पी का मान बताओ, 11 माइनस पी का वैल्यू बतानी थी, पी की जगह 1 रख दिया, तो 11 में से 1 गया 10, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। तो इसी के साथ आज की क्लास को ये हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कल इस क्लास का आप एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेना डिविजिबिलिटी रूल का, क्योंकि आगे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं और हम इस बुक का पूरी बुक का सलूशन करेंगे। एंड तक बने रहना, डेली वीडियो आपको
7 या 8 बजे तक शाम को मिल जाया करेंगी। कभी कभी जल्दी भी डाल दूंगा मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जुड़े। एक आध बार तो यार नहीं भी बना पाते हैं वीडियो, खुद का भी थोड़ा काम हो जाता, कहीं बाहर जाना पड़ गया या फिर कोई घर का काम हो गया तो उस वजह से नहीं बन पाती है। तो मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सभी बच्चे वीडियो को प्यार देना। तो मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत मेरे भाई।